जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, जिस दिन इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड टेंशंस शुरू हुई थी उस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी घोषित किया था। इंडिया ने तब भी उस रिमार्क को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ली थी, बिकॉज हमें बेकार में ऐसी चीज़ों का जवाब देने का कोई सेंस नहीं लगा। लेकिन इंडिया हमेशा ही अपने एक्शंस के माध्यम से इन चीज़ों का जवाब देता आया है। और आज दोस्तों, हमारे भारत के सेंट्रल बैंक आरबीआई ने वंस अगेन एक मास्टर स्ट्रोक को प्ले दिया है, जिसके माध्यम से हमने ना केवल उस रिमार्क का जवाब दे दिया है बल्कि यह भी दिखा दिया है कि हु एग्जैक्टली इज द बॉस ओवर हियर। आप लोग यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, कल ही खबर सामने आई है हमारे आरबीआई के द्वारा इन अ वेरी वेरी डेयरिंग मूव अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में से $7.7 बिलियन वर्थ जितने अमेरिकी डॉलर्स को यहां पे बेचा गया है, जिसके माध्यम से आरबीआई ने एक तीर से दो नहीं बल्कि तीन निशाने यहां पे साध लिए हैं। वो क्या है? सबसे पहले तो ऐसा करने से दोस्तों, जो अमेरिकी डॉलर के खिलाफ जो इंडियन रूपी जो काफी लंबे टाइम से अंडर प्रेशर आया हुआ था, उसको यहां पे अच्छा खासा समर्थन मिला है, अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। जो लोग थोड़ा बहुत चार्ट पढ़ना जानते हैं वो लोग यहां पे देख सकते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लियरली देख सकते हैं। ये दोस्तों यहां पे तारीखें लिखी हुई हैं, 6 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 14 अक्टूबर एंड 14 अक्टूबर से लेकर के लगभग ये मान लीजिए कि 22 अक्टूबर तक ये वाला जो डॉलर है वो इंडियन रूपी के अगेंस्ट यहां पे गिरता जा रहा है। अभी हालांकि पिछले कुछ दिनों से स्टेबल है, लेकिन जो यहां पे चार्ट बन रहा है ये क्लियर कट दिखा रहा है कि क्योंकि इस चार्ट की क्लोजिंग इस सपोर्ट लाइन के नीचे है, तो यानी कि ये वाला जो डॉलर है ये अभी और भी ज्यादा गिरने वाला है। नंबर 2, आरबीआई ने ऐसा करके ये भी यहां पे दिखा दिया है कि इवन दो अमेरिका में जाने वाले हमारे एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, लेकिन हमारी फॉरेक्स किटी इतनी ज्यादा मजबूत है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि थोड़ी बहुत गिरावट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमने यूएस डॉलर्स को बेच करके ये प्रूव कर दिया है कि हमारे पास एडिक्वेट मात्रा में फॉरेक्स रिजर्व्स अवेलेबल हैं और हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई भी प्रेशर यहां पर नहीं बना हुआ। एंड नंबर 3, जो कि शायद आरबीआई ने ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन इस चीज का जो बहुत बड़ा इंपैक्ट दोस्तों अभी हमें देखने मिल रहा है कि अभी खबर सामने आई है कि अमेरिका ने इंडिया को यह कहा है कि हम लोग आपके साथ ट्रेड डील को साइन करना चाहते हैं। और रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका टैरिफ्स को भी कम करने पे यहां पर आ चुका है। जो टैरिफ्स अभी फिलहाल 50% के आसपास चल रहे हैं, अमेरिका कह रहा है कि हम लोग आपको 15-16% टैरिफ वाली कैटेगरी के अंदर यहां पर ले आएंगे। एग्जैक्टली क्या हुआ है, इन्हीं सब चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आरबीआई ने जो डॉलर बेचे हैं, इससे कैसे रुपी स्टेबलाइज होता है, इसके पीछे की इकोनॉमिक्स को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और इस पूरी चीज के क्या मायने हमारे लिए बन जाते हैं वो भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और इस नई ट्रेड डील के अंदर इंडिया ने क्या क्या डिमांड्स करी हैं, अमेरिका ने फिर से क्या डिमांड करी हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज। वैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि इस पूरी की पूरी चीज का जो स्केल है वो बहुत ही बड़ा है। आप यहां पे ध्यान से देख सकते हैं, जुलाई के महीने में आरबीआई ने जो डॉलर्स को सेल किया था वो अप्रोक्सीमेटली $2.5 बिलियन के आसपास को सेल किया था। लेकिन उसके अगले महीने, अगस्त महीने, डेटा दोस्तों 2-3 महीने बाद आता है, अगस्त के महीने में आरबीआई के द्वारा $7.7 बिलियन के आसपास के अमेरिकी डॉलर्स को यहां पे बेचा गया है, वो भी अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में से निकाल करके। सीधा सीधा अगर आप इसमें मैथ लगाएंगे तो कुल मिला के 3 गुना से भी ज्यादा के अमेरिकी डॉलर्स को हमने यहां पर बेच दिया है। अब एग्जैक्टली इसका फायदा क्या होता है, तो देखिए, अगर मैं इंडिया की कंप्लीट इकोनॉमी की एक पिक्चर यहां पे ड्रॉ कर लूं, तो दोस्तों आज के टाइम पे एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ अमेरिकी डॉलर्स होंगे, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इंडियन रूपी होगा जो कि सर्कुलेशन में होगा। पिछले लंबे टाइम से इंडियन रूपी बहुत
ज्यादा दबाव में था, जिसकी वजह से अमेरिकी डॉलर तो मजबूत हो रहा था लेकिन इंडियन रुपी यहां पर नीचे गिर रहा था। आरबीआई ने क्या किया कि जब अमेरिकी डॉलर यहां पे मजबूत हो रहा था तो ऑब्वियसली इसकी ओपन मार्केट में शॉर्टेज चल रही थी, लेकिन आरबीआई ने एक ही झटके में अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में से मार्केट में, ओपन मार्केट में यूएस डॉलर को रिलीज कर दिया। जैसे ही वो हुआ तो यूएस डॉलर जो कि मार्केट में कमी में था, उसकी वहां पे कमी खत्म हो जाती है, उसकी सप्लाई बढ़ जाती है एंड इवेंचुअली इसका फायदा ये होता है कि अमेरिकी डॉलर नीचे गिरना शुरू कर जाता है और इंडियन रुपी जो है ये ऊपर बढ़ना शुरू कर जाता है। यही प्रक्रिया है जो कि आरबीआई ने पहले जुलाई में फॉलो करी, लेकिन जुलाई में इतनी स्ट्रांगली फॉलो नहीं करी थी और अगस्त में दोस्तों हमने इसको इतना ज्यादा स्ट्रांगली फॉलो किया, $7.5 बिलियन से भी ज्यादा का हमने यहां पे डॉलर बेचा, जिसका परिणाम ये हुआ आपके सामने है कि इंडियन रुपी अब बढ़ने लग चुका है। अगर आप उस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आज दोस्तों इंडियन रुपी अभी, जबकि मैं ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूं, तो इंडियन रुपी 87.76 के आसपास पहुंच चुका है अगेंस्ट द अमेरिकन डॉलर, जो कि एक टाइम पे 88 के आंकड़े को भी क्रॉस कर चुका था। अब दोस्तों ऐसा करने से आरबीआई की सिग्नलिंग बहुत क्लियर है कि देखिए अगर इंडियन रुपी की बात आएगी तो उस केस में हम लोग यहां पे डॉलर्स को बेचेंगे और ऐसा करके हम लोग सबसे पहले तो मार्केट में लिक्विडिटी को इंक्रीज करेंगे और नंबर 2 हम लोग जो एक्सचेंज रेट है उसको भी यहां पे स्टेबलाइज करेंगे। मैं समझता हूं कि ये केवल अमेरिकी डॉलर और इंडियन रुपी के एक्सचेंज रेट के लिए नहीं, बल्कि जो कदम आरबीआई ले रहा है रुपी की इंटरनेशनलाइजेशन के लिए, उसके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा एक उम्दा कदम है। बिकॉज दोस्तों ऐसा करने से अगर हम लोग इंडियन रुपी के लेवल्स को मेंटेन रखेंगे तो रुपी की जो इंटरनेशनलाइजेशन की जो हमारी कोशिश है वहां पर भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। वैसे इसमें आपको बता दूं, कुछ लोग एक सोच रहे होंगे या कहने वाले होंगे, होते ही हैं, कि ऐसा करने से आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को कम कर रहा है। तो दोस्तों ये वाली चीज एक नहीं दो नहीं मल्टीपल टाइम्स हमारे आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा साहब कह चुके हैं कि इतने फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे पास आज की घड़ी में अवेलेबल हैं जो कि कम से कम भारत के 11 महीने के इंपोर्ट को यहां पे कवर कर सकते हैं। और दोस्तों अगेन अगर आपको कंपेयर करना है 2013 की स्थिति को कंपेयर कर लीजिए, उस टाइम पे क्या था और आज हम लोग कहां खड़े हैं कि 11 महीने के वर्थ ऑफ इंपोर्ट्स जितने फॉरेक्स रिजर्व्स आज भी हमारे आरबीआई बैंक के पास यहां पर आराम से पड़े हुए हैं। कमिंग बैक टू दी नंबर्स कि यहां पर इंडियन रुपी में हमें स्ट्रेंथ कैसी देखने को मिली है, तो उसके नंबर्स भी दोस्तों आपके सामने हैं। 20 अक्टूबर को ये 87.91 पे था और तब से ये बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप आज जाके देखेंगे तो 87.76 के लेवल्स पे हमें यहां पे देखने को मिल रहा है। और ये और ज्यादा चीजें सेंस बनाने लगती हैं जब आप देखते हैं कि केवल इंडियन रुपी यहां पे स्ट्रांग नहीं हो रहा, बल्कि जो अमेरिकी डॉलर है वो इन जनरल यहां पे गिरता जा रहा है। अमेरिकी डॉलर को नापने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डॉलर इंडेक्स, और वो दोस्तों अगर आप उसमें ईयर ऑन ईयर डेटा को देखेंगे तो 5% ईयर ऑन ईयर की गिरावट देखने को मिली है। अमेरिकी मीडिया रॉयटर्स के वहां पे एक पोल को कैरी आउट किया गया, सर्वे कैरी आउट किया गया, जिसमें कई सारे जो ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट थे जो कि फॉरेक्स रिजर्व्स को यहां पे मॉनिटर करते हैं, उन्होंने कहा कि जो डॉलर है वो आने वाले 3 से 12 महीनों में अभी तो और कमजोर होने वाला है। एंड दोस्तों एक और रिपोर्ट आपके सामने दिखा देता हूं, गोल्डमैन सैक्स जाना माना इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसने भी ये ऑलरेडी घोषित कर दिया है कि डॉलर तो कमजोर होगा ही होगा, लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि इंडिया जैसी जो मार्केट्स हैं, इंडोनेशिया जैसी मार्केट्स, ब्राजील जैसी मार्केट्स की जो करेंसी है वो और ज्यादा मजबूत होने वाली है, और बल्कि डॉलर जो है उसका जो डिक्लाइन है ये लगातार आने वाले कई महीनों तक चलने वाला है। खैर कमिंग बैक, आरबीआई ने जो किया इससे दोस्तों ना केवल हमारा रुपी यहां पे स्टेबलाइज हुआ बल्कि स्ट्रेंथन हुआ, और इसी वजह से आई थिंक कि जो इंडिया अमेरिका की ट्रेड टॉक्स हैं वहां पर भी हमें अच्छा खासा प्रोग्रेस देखने को मिला है। वहां पर दोस्तों जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है बता रही है कि जो अभी तक जो अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 50% के टैरिफ्स को लगाया हुआ था वो डायरेक्टली कट होकर अब सीधा 15 से 16% पर आने वाले हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी इसकी मोस्ट प्रोबेबली आसियान समिट में आने वाली है, जिसमें कि हम पहले भी उम्मीद लगा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप उसमें आएंगे, पीएम मोदी तो जाने ही वाले हैं, और वहां पर दोनों के बीच में एक मुलाकात भी होने वाली है और मोस्टली वहां से अनाउंसमेंट भी आने वाली है। क्वेश्चन आता है कि इंडिया ने इस पर्टिकुलर चीज के लिए क्या क्या चीजों पर अग्री किया है। दोस्तों रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कुछ नॉन जीएम क्रॉप्स हैं
जो कि इंडिया यहाँ पर अलाउ करने वाला है अमेरिका से, स्पेसिफिकली नॉन जीएम अमेरिकी कॉर्न है, नॉन जीएम सोए मील है जो कि एनिमल फीड की तरह काम आता है, उसको हम लोग यहाँ पे शायद इंपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन ऑब्वियसली कुछ कुछ उसमें लिमिट्स होंगी, कैपिंग होगी, उसको किया जाएगा। डेयरी के मुद्दे को लेकर अभी भी इंडिया ने बात करने से इनकार कर दिया है, लेकिन इंडिया ने साथ में ये भी कहा है कि जो भी यहाँ पे अग्रीमेंट होगा उसका पीरियोडिक रिव्यू यहाँ पर अगेन हमारी तरफ से हमें अलाउ किया जाएगा, तभी जाकर के हम लोग इसको साइन करने वाले हैं। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका दोस्तों एज यूजुअल वही चाहता है कि आप लोग रशिया से कच्चा तेल का आयात करना बंद कर दो, लेकिन बदले में अमेरिका ने ऑफर क्या किया है कि हम लोग बदले में अमेरिका से आपको एलपीजी और इथेनॉल देंगे और वो भी सस्ते दाम में देंगे। यहां पर क्या फैसला लिया जाएगा ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है, बिकॉज ये एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, नेशनल सिक्योरिटी की बात है। एग्जैक्टली क्या होगा ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन वंस अगेन दोस्तों वी हैव टू प्रेज आरबीआई स्टैंड, एंड मैं कहूंगा आरबीआई के डेयरिंग मूव को हमें यहां पे प्रेज करना चाहिए, बिकॉज ऐसे टाइम पर भी आरबीआई जो है वो इंडियन रुपी को यहां पे सपोर्ट कर रहा है एंड साथ में अमेरिका को सिग्नल भेज रहा है कि आपके कुछ भी करने से हम लोग यहाँ पे रुकने नहीं वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। आपकी तरफ से जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।